और मुख्यमंत्री पीठ थपथपाते हैं कि हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थली पर हजारों लोग आते हैं। हम चाहते हैं उसको विकसित करके लाखों लोग आवे। वीर कुंवर सिंह जिन्होंने आज़ादी में अपना हाथ कटवाया था, सरकार सिर्फ वोट लेती है और भेदभाव करती है और कभी भी बिहार के लिए बेहतर सोच नहीं रखती है। जो वक्फ वोट का जो मेन अधिकार है उससे वंचित ना हो, खंडित नहीं हो, जिससे द्वेष फैले, किसी ने भी नहीं भरा है। एक बार सुना है कि माले के साथियों के द्वारा एक बार रैली में लोगों को भरा गया था। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। बिहार परिवर्तन रैली 11 अप्रैल को गांधी मैदान में होना है। उसी के संबंध में मुजफ्फरपुर के सभी साथियों के द्वारा आज बैठक का आयोजन किया गया था। प्रदेश से हमारे प्रभारी पूर्व आईजी साहब भी हम लोग के बीच उपस्थित हैं, हमारे जिले के प्रभारी भी उपस्थित हैं और 16 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है जिले के साथियों का, जिनमें हम 16 प्रखंड और महानगर को 4 जोन में बांट दिया है। उसी के संबंध में आज बैठक हुई थी और बैठक के उपरांत आप सबों के माध्यम से भी हम लोग चाहते हैं कि बिहार परिवर्तन एक प्रशांत किशोर जी ही नहीं, जनसुराज के साथी ही नहीं, मीडिया के भाइयों का भी एक नैतिक कर्तव्य है कि बिहार के बदलाव में आपका सहयोग अपेक्षित है। 11 अप्रैल को आज तक जो ऐतिहासिक रैली गांधी मैदान में सत्तारूढ़ पार्टी भी नहीं कर पाई है, उसके से भी अधिक संख्या में हम लोग चलने का निर्णय लिया है। लाखों लाख लोग आएंगे। यूँ तो मुजफ्फरपुर बिहार की एक जिला है जहाँ से जिला अध्यक्ष और पूरी कमेटी आपके सामने बैठी है। हम लोगों का प्रयास है कि 20 से 30 लाख लोग पूरे बिहार से वहाँ आए और जिसमें प्रथम स्थान मुजफ्फरपुर का हो, ऐसा हम लोगों ने आज के बैठक से निर्णय लिया है। कितनी की संख्या में यहाँ से लोग जाएंगे, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं करेंगे आप? यहाँ से हम लोग प्रत्येक पंचायत से 100 लोगों को ले जाने का बैठक कर लिया है और वहाँ के लिए हर पंचायत में 4-4 साथियों का चयन हो गया है, जो लोगों के बीच मोबिलाइज करके एक एक आदमी का नाम और मोबाइल नंबर लेंगे। इस तरह से लगभग 800 बसेज और 1000 के आसपास 4 व्हीलर गाड़ियां जो हमारे साथियों का एवं बिहार परिवर्तन के लिए उत्सुक उन नागरिकों का है जो बिहार बदलाव के लिए अग्रसर हैं, जो 75 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं, पार्टियों को वोट दे देकर थक चुके हैं, लेकिन उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाया स्थानीय स्तर पर। शिक्षा के लिए पलायन किए, रोजगार के लिए पलायन किए, स्वास्थ्य के लिए पलायन किए और आज के दिन में आप देखिएगा तो पर्यटन के लिए भी मोदी जी के राज में पलायन पर ही निर्भर हैं। इसलिए इस पलायन को रोकने के लिए जो भी बिहार के नागरिक हैं, माताएं हैं, बहन हैं, हमारे नौजवान साथी हैं जो लाठियों से पिटे हैं, जो विद्यार्थी, उनका दर्द बोल रहा है कि बिहार में यह परिवर्तन रैली दुनिया में नाम रखेगा और बिहार का नाम रोशन होगा और देश में प्रथम स्थान लाएगा, जो अभी 39वें स्थान पर विकास के नाम पर है। इसके लिए सारे लोगों को हम लोग न्योता दे रहे हैं और प्रशांत जी का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आने की सूचना हो रही है और चर्चा बेशुमार हो रहा है, पार्टी पे क्या असर पड़ने वाला है? सूचना हम तक भी आई है, अधिकृत रूप से हम बोलने के अधिकारी तो नहीं हैं, लेकिन सूचना आई है और हम लोग तैयारी में हैं कि उनके बीच अपने लोगों को ले जाए और उनके संवाद को सुनावे। क्या उद्देश्य है इस रैली की, क्या उद्देश्य है? रैली को हमने पहले ही बताया है कि आज़ादी से 75 से 77 साल बीत गए, फिर भी हम लोग शिक्षा के लिए पलायन करते हैं, रोजगार के लिए करते हैं, स्वास्थ्य के लिए करते हैं और मोदी जी के राज में हमारे प्रभारी महोदय बोले हैं कि कुंभ के लिए, तो हम पर्यटन के लिए भी पलायन करते हैं। चाहे अयोध्या जाएं कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए बनारस जाएं, कि झारखंड के बाबा के पास जाएं, क्या मक्का मदीना के लिए हम मक्का जाएं, जाना ही हमको पड़ता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अब बिहार में सीता माता के स्थान पर भव्य मंदिर बिहार के सरकार के माध्यम से, जनसुराज के माध्यम से हो। आपके यहाँ मुजफ्फरपुर में कम्बल सा मजार है, उसकी महत्ता को बढ़ाया जाए। खुद्दीराम बोस जिनको फांसी चढ़ा था, उस अवसर पर बंगाल से मात्र 4 लोग यहाँ आते हैं, वहाँ से लाखों लोग हमारे यहाँ आवे। पंजाब से हमारे यहाँ लोग आते हैं पटना में, वहाँ पर जो सैकड़ों लोग आते हैं
और मुख्यमंत्री पीठ थपथपाते हैं कि हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थली पर हजारों लोग आते हैं। हम चाहते हैं उसको विकसित करके लाखों लोग आवे। वीर कुंवर सिंह जिन्होंने आज़ादी में अपना हाथ कटवाया था, उनके जगह पर पर्यटक स्थल बने, न कि विकसित राज्य आपको गुजरात में वहाँ पर बना सरदार पटेल के नाम पर जो प्रतिमा बनाई गई है, वहाँ लोगों को पर्यटन के माध्यम से लुभाया जाता है। तो ये सब रोक लगाना है। हमारे यहाँ कहीं के न पर्यटक आते हैं, न शिक्षाविद आते हैं, न पढ़ने के लिए लोग आते हैं, न रोजगार के लिए आते हैं। तो हम ऐसी व्यवस्था अपने यहाँ बनावे कि दुनिया से लोग मेरे यहाँ भी आवे और वो व्यवस्था हो, चाहे वो गया की व्यवस्था हो, चाहे वैशाली की शांति स्तूप की बात हो। हम यहाँ डेवलप करके पर्यटक को लुभाना चाहते हैं और अपना आर्थिक मजबूती करना चाहते हैं बिहार को, जो आज तक सभी सरकार सिर्फ वोट लेती है और भेदभाव करती है और कभी भी बिहार के लिए बेहतर सोच नहीं रखती है। वक्फ बोर्ड पर नया बिल पास होने वाला है, ऐसे में मुसलमानों की जो नाराजगी है, आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? वो सदन का मामला है, सदन के माध्यम से होगा। जनता में विरोध है तो हम जनता के साथ हैं जनसुराज जी। वो सदन में जो बात आएगी, हम वैसे अपने बिहार के साथियों को जो एमपी हैं या एमएलए हैं, उन तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप बिहार के मिट्टी का कर्ज आपके ऊपर है, आपको नेतृत्व मिला है, तो आप उनको उचित माध्यम देने का, उचित उनको कानूनी लाभ दिलाने का जो वक्फ बोर्ड का जो मेन अधिकार है, उससे वंचित ना हो, खंडित नहीं हो, जिससे द्वेष फैले और मोदी जी के नाम पर कलंक लगे कि आज तक तो कलंकित हो ही रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वो करते हैं। उस पर जनसुराजी के दबाव से इनके बुद्धि को अपने बुद्धि में परिणित करके हम लोग के संदेश को लेकर उसको खत्म करें और एक भाईचारा कायम करें, जो जनसुराज का मूल मंत्र है। कितने लोग जुटेंगे रैली में पटना या गांधी मैदान में? वहाँ हम लोग 30 से 40 लाख लोगों को जुटाने की बात करते हैं। प्रत्येक जिले से लाखों की संख्या में लोग जाने वाले हैं और वह अब तक किसी ने भी नहीं भरा है। एक बार सुना है कि माले के साथियों के द्वारा एक बार रैली में लोगों को भरा गया था, लेकिन यह ऐतिहासिक व्यवस्था होगी और गांधी मैदान क्या पूरा पटना भरेगा। और जो ऐतिहासिक बनेगा पटना, बन गया है, लोगों का हौसला देखिए, हमारे साथियों का ललकार देखिए सरकार को, और भर गया है लोगों में जज्बा। तो जनसुराज के माध्यम से जब जज्बा भर गया है तो गांधी मैदान भरना कोई बड़ी बात नहीं है। गर्मी का क्या ख्याल रख रहे हैं कि वहाँ भी इतनी क्या बात कर रहे हैं? गर्मी का हम तो स्वागत करते हैं कि हमारे नौजवानों को बिहार परिवर्तन में जो खून खौल रहा है, तो उसमें गर्मी जोश भरेगी। वो गर्मी को ही काटता है। इसलिए हम लोग, जैसे आप जानते हैं लोहा को लोहा ही काट सकता है, तो इसलिए हम लोग जरूर उस गर्मी में कामयाब होंगे। पानी की व्यवस्था रहेगी, भरपूर पानी की व्यवस्था है हम लोगों के द्वारा, और पटना के आउटर में सभी जगह कैंप लगाएंगे। मुजफ्फरपुर जिले का 16 कैंप रहेगा हमारा, सोनपुर से लेकर हाजीपुर तक, और पटना के चारों तरफ रिंग रोड पर व्यवस्था रहेगा जनसुराज का कि न पानी का किसी को व्यवस्था हो, न अल्पाहार की व्यवस्था हो। अप्रैल को गांधी मैदान में की जा रही है, उसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और क्या तैयारी जिला के स्तर पर की गई है उसका समीक्षा हम लोगों ने किया है। यहाँ पर हमारे जो अध्यक्ष जी हैं और जिला के प्रभारी हैं, इनके साथ हम लोगों ने बैठक की है और समूह की बातों को सुना है और इन लोगों की तैयारी अच्छी है और अच्छे से लोगों को ले जाएंगे, जैसा इन्होंने अभी आपको भी बताया है और मुझे भी आश्वस्त किया है। गर्मी का समय है, यह निश्चित रूप से लोगों के लिए कष्टप्रद होगा, लेकिन हम लोगों का यह प्रयास होगा उन्हें कम से कम कष्ट हो, उन्हें खास करके जो पानी की व्यवस्था हो या खाने की व्यवस्था हो उसमें कहीं कोई कमी नहीं हो। वहाँ सैनिटेशन की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि किसी प्रकार की किसी को कोई कठिनाई ना हो। और यह एक बदलाव रैली ऐतिहासिक होगा और निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।